आज जो जानकारी मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, ये जानकारी लॉ ऑफ वन बुक से ली गई है, जिसमें कार्ल के माध्यम से 6 डायमेंशन के निवासी रा के द्वारा ये जानकारी प्रदान की गई है। अगर आप एग्जैक्ट कार्ल के शब्दों में जानना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे कार्ल रिकॉर्डिंग सर्च कर सकते हैं। जैसा कि हम अक्सर समाज में देखते हैं कि हमेशा हमेशा ये हमेशा से होता आया है कि एक वर्ग विशेष होता है जिसमें हम ये कहते हैं कि ये जो वर्ग है ये लोगों के मनों में नफरतें पैदा करने का, कड़वाहटें घोलने का या गलत कार्य करते हैं। इस तरह का एक वर्ग हमेशा हमेशा हर समय में रहा है। श्री कृष्ण थे तो कंस भी था, राम जी थे तो रावण भी था, जब पांडव थे तो कौरव भी था। यानी कि ओरियन ग्रुप और ये जो क्रिएटर के करीब जाने वाले महासंत का ग्रुप है, ये हमेशा कार्य करता रहा है। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात है, वो ये कि जब ये आप हमेशा देखेंगे, कहीं पर भी देखेंगे कि जब आप किसी कुछ भी, चाहे वो कोई विशेष धर्म हो या कोई विशेष वर्ग हो, जो आपके मन में नफरत घोलता हो या आपको दूसरों के प्रति भड़काता हो या आपके मन में दूसरों के प्रति गलत भावनाएं पैदा करता हो या आपको गलत कार्य सिखाता हो, आपको हथियार चलाना सिखाता हो, कुछ भी करता हो, तो घूम कर वो चीज उन्हीं के साथ भी होती है। ऐसा हमेशा नहीं होता कि वो हमेशा दूसरे ग्रुप को नुकसान पहुंचाते हैं। जब उनका ये संस्कार बन जाता है तो वो अपने अपने को भी नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। अपने आप को नहीं, अपनों को, जिस ग्रुप में वो है, अपने ही जैसे लोगों को, उनको भी नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, क्योंकि वो उनके बीच में होते हैं और वो एक नफरत करने का संस्कार बन चुका है ना, तो वो वहां पर भी काम कर रहा होता है। इसी वजह से जो ओरियन ग्रुप है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 10% रहता है। यानी बाकी के जो 90% है वो या तो महासंत के होंगे या फिर वो कहीं पर भी नहीं होंगे, वो दोबारा से इस थर्ड डायमेंशन को रिपीट करने वाले लोग होंगे। और ये जो ओरियन ग्रुप है ये 4th डायमेंशन में भी होता है, ये 5th में भी होता है और बहुत 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 कम 6th में भी होता है। लेकिन इनकी जर्नी इससे आगे नहीं हो सकती, क्योंकि इसके बाद शुरू जब जहां पर एकता का भाव बढ़ने लगेगा, क्योंकि ओरियन ग्रुप में एकता नहीं है ना, वहां मैं है, मैं अपने लिए कर लूं। वो आपस में ही लड़ते रहते हैं, पावर पावर मेरे को ही मिल जाए, ताकत मुझको ही मिल जाए, अच्छा मेरा ही हो जाए। उनको 95% अपने लिए करना होता है, क्योंकि वो मैं के साथ जी रहे होते हैं। इस वजह से उनमें आपसी फूट ही इतनी ज्यादा रहती है, आपसी झगड़े और कलेश और एकता ना होना ये इतना ज्यादा रहता है कि वो अगर अपना ग्रुप कभी बड़ा कर भी लेते हैं तो फिर वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है। फिर वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ते हुए उनमें आपस में कलेश शुरू हो जाते हैं, यानी उनमें एकता रह ही नहीं सकती और वो खुद भी शांति से नहीं रह पाते, क्योंकि उनमें मैं बहुत ज्यादा होता है। यही वजह है कि कभी भी किसी भी वक्त में, चाहे वो 3rd डायमेंशन हो, 4th हो या 5th हो, या आज तक भी कभी वो 10% से ज्यादा नहीं हुए हैं। लेकिन जो 10% है वो 90% को बहुत ज्यादा लगता है, क्योंकि उनके जो कार्य होते हैं वो इतना असर डालते हैं कि उस पर फोकस जाता है, इसलिए वो 10% भी बहुत ज्यादा लगते हैं। जैसा कि हिटलर के ऊपर भी ओरियन ग्रुप का बहुत ज्यादा प्रभाव था। तो जब परमाणु बम का इस्तेमाल हुआ तब महासंघ में हलचल मची। महासंघ में और जो इतने बड़े ब्रह्मांड में कितने कितने हजारों के हिसाब से महासंघ है, उन सब में हलचल मची कि अब इस 3rd डायमेंशन के पृथ्वी नाम के प्लेनेट पर गड़बड़ हो गई है। अब जरूरत है पावरफुल तरीके से इंटरफेयर करने की। अब गलत हो रहा है, क्योंकि अगर उस वक्त वो इंटरफेयर नहीं करते तो जैसे मेल्डेक ग्रुप के ग्रह के साथ हुआ, वो हमारे साथ भी हो जाता, अपना ही ग्रह अपने आप को खुद तबाह कर लेता। लेकिन आगे रा एक बहुत महत्वपूर्ण चीज कहते हैं, वो कहते हैं कि जो रचयिता का ज्ञान है, उनकी रोशनी, उनकी ऊर्जा, उनके प्रेम की जो शक्ति है, उनकी जो उन्होंने जो फ्री विल दिया है हमें, वो उन्होंने सबको दिया है। वो उन्होंने रोशनी को भी दी है, वो उन्होंने अंधेरे को भी दिया है, वो उन्होंने महासंत को भी दी है, वो उन्होंने ओरियन ग्रुप को भी दी है। यानी ताकतों में कमी नहीं है। ऐसा नहीं है कि महासंत ज्यादा पावरफुल है या ओरियन ग्रुप कम पावरफुल है, ऐसा नहीं है। दोनों इक्वल पावरफुल है। फर्क क्या है? फर्क सिर्फ इतना है
अच्छा, दोनों के पास ज्ञान भी है। जो क्रिएटर है, क्रिएटर की ऊर्जा, उनकी रोशनी, उनके प्रेम की शक्तियों का इस्तेमाल कैसे किया जाना है, नॉलेज भी है। फर्क सिर्फ एक है, वो फर्क है फ्री विल को यूज करने का। जो महासंत है वो फ्री विल का यूज कर रहा है लोगों के लिए, 51% लोगों के लिए और 49% अपने लिए। और जो ओरियन ग्रुप है वो 95% अपना भला और 5% दूसरों का, इस तरीके से चल रहा है। यानी ताकत सेम है, पावर दोनों के पास इक्वल है, शक्तियां और ज्ञान भी इक्वल है, लेकिन जो उनकी फ्री विल है वो उसका इस्तेमाल अलग अलग कर रहे हैं। और ये जो ओरियन ग्रुप है ना, ये कई बार हमारे आसपास ही होंगे ओरियन ग्रुप के लोग, लेकिन वो हमें समझ नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि नॉलेज तो उनके पास भी बहुत है ना, तो वो अपने फायदे के लिए उस नॉलेज को इस्तेमाल कर रहे होंगे। हो सकता है ऐसे लोग आपके आसपास हो, लेकिन आपको दिखाई ना देते हो, नजर ना आते हो, क्योंकि उनके व्यवहार में ये चीज नजर नहीं आती, लेकिन आंतरिक तौर पे वो अपनी फ्री विल का इस्तेमाल गलत कर रहे हैं। लेकिन उनकी नजर में, क्योंकि वो अपने और अपनों के भले के लिए जो 95% यूज कर रहे हैं, तो उनकी नजर में वो भी सही है कि क्योंकि वो अपने आप से प्रेम करते हैं इसलिए वो अपने लिए उसका यूज कर रहे हैं। लेकिन इस वजह से वो क्रिएटर से दूर होते जा रहे हैं। ये ऐसे ही है जैसे रावण भी महाज्ञानी था, बहुत ऊंचा भक्त था, बहुत ज्ञानी होते हुए भी उनके अंदर मुझसे ऊपर कोई नहीं, मुझसे आगे कोई नहीं, मैं सबसे ज्यादा पावरफुल, सिर्फ मेरे लिए, ये वाला भाव था। लेकिन एक और बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, वो ये कि जो लोग अपनी फ्री विल का इस्तेमाल दूसरों की मदद के लिए करते हैं, 51% दूसरों की मदद के लिए करते हैं, उन लोगों का ऑटोमेटिकली अपना भला हो जाता है। लेकिन वो भी धीरे धीरे वक्त के साथ नजर आता है ना, वो भी इंस्टेंट उसी वक्त नजर नहीं आता ना। उस वक्त तो इंसान कैसे सोचता है कि मुझे तो लॉस हो रहा है, क्यों? क्योंकि मैं दूसरे का फायदा सोच रहा हूं, उस वक्त तो नजर नहीं आता ना। लेकिन जो महासंत से जुड़े हुए लोग हैं, यानी जो लोग दूसरों के लिए करने की सोच रहे हैं, उनका ऑटोमेटिकली अपने लिए होता है, उनका फायदा अपने लिए होता है, लेकिन वो वक्त के साथ नजर आता है, वक्त गुजरने के साथ नजर आता है। और दूसरी तरफ जो ओरियन ग्रुप है वो आपस में ही पावर हासिल करने के लिए लड़ता रहता है, उसका विभाजन आपस में ही होता रहता है, विभाजन होता रहता है। इसी वजह से तो वो कभी भी 10% से ज्यादा हो नहीं पाते। यानी कि फोर्थ डायमेंशन को सतयुग कहा गया है, लेकिन फोर्थ डायमेंशन भी, फिफ्थ भी और सिक्स तक भी ओरियन ग्रुप रहने वाला है, इससे आगे वो नहीं जा पाएगा। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। आज जो जान